नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। हमारे खास शो 24 की चौसर में आपका स्वागत है, जिसमें अगले 20 मिनट हम आपको सियासत से जुड़ी हर खबर पूरे विस्तार के साथ दिखाएंगे, पूरे विश्लेषण के साथ समझाएंगे, जिसमें आपको खबरों का संदर्भ, प्रसंग और उनकी पूरी व्याख्या मिलेगी। खबरों की शुरुआत एक तस्वीर के साथ करते हैं और एक बयान सुनाते हैं आपको। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू के उधमपुर में एक बड़ी रैली की। रैली में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का नाम लिए बिना ही बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा कि सावन और नवरात्र के दिनों में नॉनवेज खाने का वीडियो दिखाकर लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाकर विपक्ष किसको खुश करने का खेल कर रहा है। पहले प्रधानमंत्री को सुनिए, फिर पूरा मामला समझाते हैं। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। कानून किसी को भी कुछ भी खाने से नहीं रोकता है और न ही मोदी रोकता है। सभी को स्वतंत्रता है कि जब मन करे वेज खाए या नॉन वेज खाए, लेकिन इन लोगों की मंशा दूसरी होती है। जब सब मुगल यहां आक्रमण करते थे ना, तो उनको सत्ता राजा को पराजित करने से संतोष नहीं होता था। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था। उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, अब किस मंशा से वीडियो दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो। दरअसल प्रधानमंत्री ने आज जिस बात का जिक्र किया, इसकी शुरुआत तेजस्वी यादव से हुई। नवरात्र के पहले दिन मछली खाने का वीडियो सामने आया तो सियासत भी शुरू हो गई और इसके ठीक एक दिन बाद तेजस्वी यादव ने संतरा खाने का वीडियो डालकर कंट्रोवर्सी को पॉलिटिकल एक्सटेंशन देने की कोशिश की। तेजस्वी की ऑरेंज वाली पॉलिटिक्स, संतरे का बहाना बीजेपी का निशाना, बिहार की लड़ाई नारंगी पर आई। सियासत में संकेतों की भूमिका क्या होती है, ये इन दिनों तेजस्वी यादव के ऐसे वीडियो से समझा जा सकता है। चुनाव प्रचार के बीच थके हारे तेजस्वी और मुकेश सहनी जब हेलीकॉप्टर से लंच के वीडियो शेयर करते हैं तो समझना आसान हो जाता है कि संतरे के जरिए वो बात को कहां तक पहुंचाना चाहते हैं। रही सही कहानी तो आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी पूरा कर रहे हैं। ये बीजेपी के पॉलिटिकल ड्रामा का जवाब है।
सोशल मीडिया का जमाना है। प्रचार की व्यस्तता के साथ पॉलिटिक्स मोटिव भी सेट करना है, इसलिए तेजस्वी एक्स हैंडल का सहारा ले रहे हैं। कभी संतरे तो कभी मछली खाने वाले वीडियो वायरल कर रहे हैं और जब विवाद बढ़ता है तो विरोधियों के आईक्यू लेवल को टेस्ट करने की बात करते हैं। और 24 की 74 में बात करते हैं इमरान मसूद की। खबर का प्रसंग क्या है, सबसे पहले आपको वो समझाते हैं। खबर का प्रसंग है इमरान के राम और मसूद का मूड कंफ्यूज या चेंज है, क्योंकि आजकल इमरान मसूद राम राम का जप कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता की दुहाई दे रहे हैं, सद्भाव के गीत गाते नजर आ रहे हैं। ये वही इमरान मसूद हैं जो कभी प्रधानमंत्री मोदी पर हिंसक टिप्पणी कर चर्चा में आए थे। और दोहरा चरित्र देखिए कि आज राम राम का जाप कर रहे हैं, मंदिर में मत्था टेक रहे हैं। समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, रोटी काट देंगे। इस देश के अंदर हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है। सिर से पांव तक धार्मिक नफरत में डूबा ये शख्स अचानक राम नाम जपने लगा है। कभी यूपी में गुजरात का बदला लेने की बात करने वाला शख्स अचानक हिंदुओं को बड़ा भाई बता रहा है। क्या ये 2024 के चुनावी चौसर का हिस्सा है? जरा इस तस्वीर को देखिए। सिर श्रद्धा से झुका हुआ, कांधे पर मां की चुनरी देखकर लगता है कोई बड़ा सनातनी है। लेकिन ठहरिए, चुनावी चोला ओढ़े इन नेताओं के असली रंग से रूबरू कराना हमारी जिम्मेदारी है। वो कैसे, तो एक पुराना बयान सुनिए। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? हम लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने। मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, रोटी काट देंगे। तो देख लिया ना इमरान मसूद का असली चेहरा, असली सोच, असली नियति। अब जरा राम नाम जपते इमरान मसूद को देखिए तो तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाएगी। कांग्रेस हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करती। भगवान श्री राम को वनवास हुआ, आप चले गए वनवास के लिए, वन देवी ने स्वागत किया और कहा हे प्रभु मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए। तो भगवान ने कहा कि मेरे पीछे का रास्ता, जिस रास्ते से मैं चल के आया हूँ, उस रास्ते को सुगम कर दो, उसके कंकड़ पत्थर सब निकाल दो, मेरा छोटा भाई उस रास्ते से मुझे ढूंढता हुआ आएगा। ये करुणा, ये पीड़ा अपने छोटे भाई के लिए भगवान श्री राम के अंदर थी। इस देश के अंदर मेरा हिंदू बड़ा भाई है, इस देश के अंदर हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है। इमरान मसूद का पहला बयान 2014 का है और दूसरा 2024 का। देखिए 10 साल में कितना बदल गया इंसान। इस देश के अंदर हिंदू बड़ा भाई है, मुसलमान छोटा भाई है। अब ये तस्वीर देखिए जिसमें इमरान मसूद सिद्ध पीठ त्रिपुर बाला सुंदरी देवी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। इसकी खबर जैसे ही बजरंग दल वालों को लगी, वो फौरन मंदिर पहुंच गए और पोस्टर लगा दिया गया। मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। खैर, भगवान के द्वार तो सभी के लिए खुले रहते हैं, बस नियति साफ होनी चाहिए। भक्ति सिर्फ चुनावी नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आपको थोड़ा सा इमरान मसूद के बारे में भी बता देते हैं। सहारनपुर जिले से आने वाले इमरान मसूद ने कांग्रेस पार्टी से सियासी पारी की शुरुआत की। बाद में कांग्रेस पार्टी में ही राष्ट्रीय सचिव पद पर पहुंचे। बीते 4-5 साल में कभी एसपी में और कभी बीएसपी में रहते हुए एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं और कांग्रेस ने उन्हें फिर से सहारनपुर सीट से ही अपना प्रत्याशी बना दिया। मसूद ने साल 2007 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पहली बार सहारनपुर की मुजफ्फराबाद, वर्तमान में वो बेहट सीट है, वहां से चुनाव जीता था, जिसके बाद वो कभी भी विधानसभा का चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हुए। साल 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में मसूद सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा सीट से खड़े हुए और दोनों ही चुनाव हार गए। इसके अलावा साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में मसूद कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अब आपके मन में सवाल होगा कि हम आज इमरान मसूद की बायोग्राफी क्यों बता रहे हैं। इसका जवाब है इमरान मसूद का आज आया हुआ एक बयान, जो बता रहा है कि इमरान मसूद की जुबान अब उतनी कड़वी और जहरीली नहीं रही जितनी आज से 10 बरस पहले यानी 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान हुआ करती थी। पहले सुनिए इमरान मसूद ने आज बयान क्या दिया।
तो इमरान मसूद ने एक बार फिर से रामचरितमानस का जिक्र करते हुए राम को लेकर बयान दिया। कहा कि हिंदू यहां पर राम है और मुसलमान भरत हैं। इस तरीके का बयान उनकी तरफ से दिया जा रहा है। अब इमरान मसूद के मूड स्विंग की कहानी को भी समझ लेते हैं, यानी इस खबर की संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। दरअसल सहारनपुर एक मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन मसूद के टेंशन की वजह ये नहीं बल्कि मुस्लिम कैंडिडेट है। इस सीट पर दलित प्लस मुस्लिम अगर हम वोट की बात करें तो उनकी संख्या हो जाती है तकरीबन 64%। ये देखिए आप यहां पर अगर आप दलित और मुस्लिम को जोड़ देते हैं तो 64% हो जाती है उनकी संख्या। सहारनपुर में राम राम का जाप क्यों कर रहे हैं आप इस कहानी के जरिए भी समझिए। कांग्रेस और बीएसपी से मुस्लिम कैंडिडेट हैं। इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी से और सामने बीएसपी से माजिद अली हैं। अब यहां इमरान मसूद के मन में डर है कि मुस्लिम वोट कहीं बट ना जाए, इस वजह से वो चाहते हैं कि हिंदू वोटर्स को भी साधा जाए। अब सवाल यह है कि अगर मुस्लिम वोटर दो कैंडिडेट पे बट गए तो कांग्रेस को नुकसान होगा। 22% दलित वोटों के दम पर बीएसपी कैंडिडेट बढ़त ले लेगा, वहीं बीजेपी कैंडिडेट राघव लखनपाल के जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नतीजा यह होगा कि इमरान मसूद चुनाव हार सकते हैं। और यही वजह है कि इमरान मसूद राम गुड़गा रहे हैं और चाहते हैं कि दलित मुस्लिम फैक्टर से जो नुकसान हो वो हिंदू वोटर भी खासकर ओबीसी मतदाताओं का साथ मिले तो कुछ बात करी जाए, ये उनकी मंशा है। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ और खबरों का कंप्लीट विश्लेषण करेंगे।